हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस 2025 के एग्ज़ाम के लिए, यानी कि 20 फरवरी 2025 को आपका जो सोशल साइंस का पेपर होने वाला है उसके लिए आप पॉलिटिकल साइंस के ये वाले एमसीक्यू जरूर पढ़कर जाना। इनमें से कुछ एमसीक्यूज आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको 9th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन या मॉडल पेपर सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, गूगल पर जाओ और ये नाम सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन मिलेगा जहाँ पर आपको सारा जो स्टडी मटेरियल, पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब चीज़ें यहाँ से PDF में डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में वो भी। अब शुरू वीडियो के लास्ट में मैं विजिट करके दिखा दूंगा इस वेबसाइट पर भी। अब देखते हैं MCQs। चैप्टर 1 है हमारा व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। नेम आ कंट्री वेयर वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो कौन सा देश है जहाँ पे वुमेन्स को राइट नहीं है वोट डालने का? तो वो है सऊदी अरबिया। विच इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की बेस्ट फॉर्म कौन सी है? डेमोक्रेसी। विच ऑफ दीज इज अ प्रोविजन दैट अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव। तो वो क्या है, कौन सा प्रोविजन है? वो है नेम ऑफ द हेड ऑफ स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लीड टू स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। तो कौन सा लीड नहीं करता? वो है इन्वेजन बाय फॉरेन कंट्रीज, यानी हमले। एंड अंटिल फिल इन द ब्लैंक इन सऊदी अरबिया वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। तो कब तक नहीं था? 2015 तक। व्हेन डिड जिम्बाब्वे गेट फ्रीडम फ्रॉम द रूल ऑफ माइनॉरिटी। तो कब जो है फ्रीडम मिली थी? 1980 में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फिल इन द ब्लैंक चेंज्ड थ्रू लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। तो कहाँ का जो है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ था? वो थे पाकिस्तान। चैप्टर 2 देखो, चैप्टर 2 है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनमें से कौन मेंबर नहीं था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? महात्मा गांधी। हाउ मैनी मेंबर्स हैड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जिसने लिखा उस असेंबली में कितने मेंबर थे? या फिर सिंपली पूछ सकते हैं आपसे, हाउ मैनी टोटल मेंबर वर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दोनों में सेम ही आंसर रहेगा आपका, वो थे 299। हु वाज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो परमानेंट चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेल्ड। तो पहला सेशन कब हुआ था? वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। इन विच स्टेट भीमराव रामजी अम्बेडकर बोर्न। कौन से स्टेट में जन्म हुआ था उनका? मध्य प्रदेश में। व्हेन इज रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वह है 26 जनवरी को, 26 जनवरी को। नेक्स्ट चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। व्हाट वाज द स्लोगन गिवन बाय द कांग्रेस पार्टी इन द 1971 लोकसभा इलेक्शन। तो क्या स्लोगन दिया था? गरीबी हटाओ, यानी रिमूव पॉवर्टी का। नेक्स्ट चैप्टर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन 1977 विच पार्टी गिवन द स्लोगन सेव डेमोक्रेसी। सेव डेमोक्रेसी का स्लोगन किसने दिया था? जनता पार्टी ने, जब कांग्रेस की वो गरीबी हटाओ वाले पंगे अलग ही चल गए थे ना, उस वजह से। फॉर लोकसभा इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा हुआ है? 543 में। चैप्टर नंबर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। विच इंस्टीट्यूशन कैन मेक चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द कंट्री। तो कौन सा इंस्टीट्यूशन चेंज कर सकता है? पार्लियामेंट। हु इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉ इन इंडिया। लॉ बनाने के लिए फाइनल अथॉरिटी पार्लियामेंट। हु वाज द चेयरमैन ऑफ सेकंड बैकवर्ड कास्ट कमीशन। तो सेकंड बैकवर्ड कास्ट कमीशन के चेयरमैन कौन है? वो है BP मंडल। व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर कॉल्ड ऑफिस मेमोरेंडम। तो ये इसको कब इशू करा था? ये थी 13 अगस्त 1990। विच सभा समटाइम्स कॉल्ड अपर चैम्बर। अपर चैम्बर यानी राज्यसभा को कहा जाता है अपर चैम्बर। इन इंडिया हाउ मैनी हाउसेज आर इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कितने हाउस है? सबको पता है, ये तो 2। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट। ज़्यादातर जो कमांडर या हेड होते हैं ना, ज़्यादातर जो कोई भी बना रखी है कमेटी वगैरह, कोई भी मोस्टली में बड़ी जो फैसले नहीं होते तो इसमें प्रेसिडेंट ही होता है ज़्यादातर का हेड, ठीक है ना, वो आप ध्यान रख सकते हो एक तरीके से। वेयर इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड। तो कहाँ पर है? दिल्ली में। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव।
तो कौन सा पार्ट है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, वो है होम मिनिस्टर। हु अपॉइंट चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर, तो कौन अपॉइंट करता है उसको, प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट। नेक्स्ट चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 5 डेमोक्रेटिक राइट्स। विच फंडामेंटल राइट बैन्स अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को कौन बैन करता है, वह है राइट टू इक्वालिटी। आपको बस ये इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा फोकस इस पे करना है, राइट टू इक्वालिटी पे। इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा इस टॉपिक पर आपको, बड़ा क्वेश्चन या छोटा क्वेश्चन कैसा भी मिले बट मिलेगा। व्हेन वाज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन फाउंडेड, तो कब बनाया गया था वो, 1993 में। इस चैप्टर से एमसीक्यू काफ़ी कम आते हैं, 5वें चैप्टर से। बाकी चैप्टर्स में से ज़्यादा पूछे जाने के चांस रहते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये वाले जो एमसीक्यू है इनको प्रिपेयर करके जरूर जाना। इनमें से कई सारे एमसीक्यू हो सकता है सारे एमसीक्यू भी इनमें से ही देखने को मिल जाए, तो इनको भी जरूर से कंसिडर कर लेना प्रिपरेशन के टाइम पे। अब देखो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये एमसीक्यूज वगैरह सारे इसी वेबसाइट से पढ़ाता हूँ जो मैंने शुरू में बताई थी, cclchapter.com। इसमें आपको हरियाणा बोर्ड का सेक्शन मिलेगा, इसमें विजिट कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं वेबसाइट का, ताकि आपको ईजी रहे। इसमें आपको जो है बुक्स के सॉल्यूशन अगर देखने यहाँ पे मिल जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो वीडियो बना रहा हूँ, वो सारे आपको यहाँ मिलेंगे। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। और उसके बाद में ओल्ड क्वेश्चन पेपर, अगर लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स वगैरह चाहिए तो वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ। मॉडल पेपर यानी प्रैक्टिस पेपर्स अगर आपको चाहिए विद आंसर की, तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको पता लगाना कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, वो मार्किंग स्कीम से पता लगता है, वो आप यहाँ से उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी रिवीजन अच्छे से कर सकते हो। सारी चीज़ें मिलेंगी इसी वेबसाइट पर। हमने टेलीग्राम को एक ग्रुप भी बना रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी हरियाणा बोर्ड के अपडेट आए, जो छुट्टियां अनाउंसमेंट होती है, कुछ भी होता है, वो आपको टाइम से पता लगता रहता है। ग्रुप में हम लाइव अपडेट देते रहते हैं, ठीक है। तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।